Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that the effect of apical dominance can be overcome by which of the following hormone. यानी जो अपाइकल डोमिनेंस जो होता है वो कौन से हार्मोन की वजह से कंट्रोल में लाया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है. सो लेट्स सी. तो बेसिकली आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शन जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज आवर आंसर, बिकॉज साइटोकाइनिन एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है. एज वी नो इट इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन. तो ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है बेसिकली इसे फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, इसीलिए जो कि क्या करता है, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन. इट प्रमोट्स सेल डिवीजन. सेल डिवीजन प्रमोट करता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस साइटोकाइनिन. अदर देन दैट ये सेल डिवीजन प्रमोट करेगा, यानी कहाँ का प्रमोट करेगा, इन द रूट्स एंड शूट्स. ऑब्वियसली जो भी रूट्स एंड शूट्स पार्ट, शूट का पार्ट होगा वहां पे ये क्या करेगा, जो ग्रोथ है वो प्रमोट करेगा, और रादर वी कैन से सेल डिवीजन क्या करेगा, प्रमोट करेगा. सो इट विल प्रमोट द सेल डिवीजन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट ये प्राइमरीली अदर थिंग्स में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, ना कि सिर्फ ग्रोथ बल्कि डिफरेंशिएशन में भी इन्वॉल्व होता है. सो इसीलिए ये अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है. सो दैट्स व्हाई इट अफेक्ट्स द अपाइकल डोमिनेंस. ये अपाइकल डोमिनेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है. किस तरीके से, सो अपाइकल डोमिनेंस या फिर एक्सिलरी बर्ड की जो ग्रोथ होती है, लीफ का सेनेसेंस, ऐसी सारी चीजों को ये क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है. तो इसीलिए साइटोकाइनिन को एंटागोनिस्टिक कहा जाता है ऑफ द ऑक्सिन. सो साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक टू. एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है, अपोजिट फंक्शन. यानी जो साइटोकाइनिन का फंक्शन है वो किसके अपोजिट है, दैट इज अपोजिट ऑफ ऑक्सिन. क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस कॉज करता है, और साथ ही साथ जो लीफ में जो सेनेसेंस वगैरह है वो भी कॉज करता है. लेकिन साइटोकाइनिन उसके बिल्कुल अपोजिट है, जो उसके बिल्कुल अपोजिट एक्शन कॉज करेगा. यानी जो दो हार्मोन्स, सपोज कोई भी दो हार्मोन्स है या फिर दो या दो से ज्यादा हार्मोन्स जो एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एंटागोनिस्टिक हार्मोन. वो दोनों एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, एंटागोनिस्टिक माने जाते हैं. तो यहाँ पे इसीलिए जो साइटोकाइनिन है, इट इज द एंटागोनिस्टिक ऑफ ऑक्सिन. वेयर एज अगर हम बाकी हार्मोन्स की बात करें इन द गिवन ऑप्शन IAA, इथिलीन एंड गिबरेलिन्स, तो यहाँ पे IAA क्या करेगा, दिस इज इंडोल 3 एसिडिक एसिड. ये बेसिकली अपाइकल ये क्या करता है, हेल्प करता है अपाइकल डोमिनेंस कॉज करने में. तो इट विल हेल्प्स टू अपाइकल डोमिनेंस. तो अपाइकल डोमिनेंस और कॉज करेगा. अदर देन दैट जो दूसरे गिवन हार्मोन्स है, दैट इज इथिलीन. इथिलीन क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन होता है राइपनिंग कॉज करना. तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स में राइपनिंग कॉज करना इसका मेन फंक्शन है. एंड इफ यू कंपेयर द गिबरेलिन्स, तो गिबरेलिन्स का फंक्शन क्या होगा, हियर वी विल मेक अ चेंज. सो यहाँ पे जिब्रेलिन का फंक्शन क्या होगा, जिब्रेलिन का फंक्शन होगा जो भी बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी उसको ओवरकम करना. सो ओवरकम्स बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी. तो बर्ड और सीड की जो डॉर्मेंसी होती है उसको ओवरकम करना, ये फंक्शन है जिब्रेलिन्स का. तो इस तरीके से सिर्फ करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या आएगा हमारा, दैट विल बी ओनली द साइटोकाइनिन, जो कि क्या होगा, ओवरकम करेगा अपाइकल डोमिनेंस को. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.